नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहा गया है ऐसा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मतभेद इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि दोस्ती करने का दोबारा कोई स्कोप नहीं बचे। कभी किसी के भी प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जब कभी दोस्ती की आवश्यकता पड़े तो खुद आप शर्मिंदा महसूस करें। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की, बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। दोनों के बीच आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की स और मात का खेल चल रहा है कि शायद इन दोनों को जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो एक दूसरे से संपर्क करने में दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये लोग राजनेता हैं, राजनेता आजकल अभिनेता भी होते हैं, तो इसीलिए ये एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि इनके जो समर्थक हैं उनको एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं, क्यों होता है मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको। आज जब मैं घूमता हूं, कई लोगों से बातचीत होती है, तो जो कोई भी चिराग पासवान के समर्थक हैं उनके मन के अंदर नीतीश कुमार के लिए जबरदस्त करवाहट है, जबरदस्त करवाहट है। सबको लगता क्या है कि चिराग पासवान को या तो लोकसभा चुनाव में जब उनकी सीटें घटा दी जाती है, विधानसभा चुनाव में सीटों पर विवाद खड़ा किया जाता है, तो उसके लिए लोग एकमात्र दोषी मानते हैं नीतीश कुमार को। वैसे इतिहास भी इस बात को की गवाही देता है, तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब जब चिराग पासवान के रास्ते में राजनीतिक रूप से कांटे बोए गए हैं, हर बार नीतीश कुमार पहले नंबर पर रहे। न केवल चिराग पासवान बल्कि पहले रामविलास पासवान के जमाने में भी, स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए भी बात 2000 से शुरू होती है। रामविलास पासवान जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नीतीश कुमार भी उम्मीदवार थे, दावेदार थे। सीटें बिहार में उस समय के जनता दल समता पार्टी से ज्यादा बीजेपी को मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार का नाम प्रस्ताव दे दिया। जबकि सच्चाई यह थी कि समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो नीतीश कुमार को नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनाना बिहार का। लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने चूंकि उनका नाम आगे बढ़ा दिया था तो फिर सबने स्वीकार कर लिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, रामविलास पासवान नाराज हो गए। तब से लेकर लगातार अगर हम देखें तो ये जो राजनीतिक दुश्मनी बनी उसका 2020 में एक पराकाष्ठा पर पहुंच गया, जब चिराग पासवान ने अंततः मजबूर होकर नीतीश कुमार के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि नीतीश कुमार की सीटों की संख्या आधी रह गई। उसके बाद बदला लेने के लिए नीतीश कुमार, चूंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने आज तक किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह रहे हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे वो सतीश कुमार रहे हो, चाहे वो शकुनी चौधरी रहे हो, चाहे वो बृषिन पटेल रहे हो, चाहे वो पीके सिन्हा रहे हो, चाहे वो आरसीपी सिन्हा रहे हो, कोई भी रहा हो, उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, किसी को भी नीतीश कुमार ने छोड़ा नहीं। जिसने नीतीश कुमार से थोड़ा सा भी पंगा लेने का प्रयास किया, नीतीश कुमार ने उसे बर्बाद कर दिया। वर्तमान में भी अगर उपेंद्र कुशवाहा कहा 3 सांसदों की पार्टी से आज एक सीट उनको गठबंधन में मिलता है, ये इस दशा उपेंद्र कुशवाहा की कर देने वाले एकमात्र नीतीश कुमार है। तो आते हैं मुद्दे पर। जब मेरी बातचीत कई चिराग पासवान के समर्थक से होती है तो वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार, हम लोग एनडीए के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं। जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा मदद करेंगे, जहां जीतन राम मांझी का उम्मीदवार होगा मदद करेंगे, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी वहां मदद करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को मदद नहीं करेंगे। मतलब क्या है? मतलब मेरा कहना इतना ही है कि अब देखिए, अंततः समझौता तो होना है, अंततः बातें नेगोशिएशन टेबल पर ही आती है। लेकिन ऐसा जिद किस काम का, ये मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, कि आप बताइए कमेंट करके कि इसका जो मैं सोच रहा हूं वो सच है या नहीं है। आप बताइएगा, चूंकि हमारा भी अनुमान आपसे बातचीत करके ही लगता है। सैकड़ों
प्रतिदिन सैकड़ों दर्शक जब कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखते हैं तो उससे भी मुझे बिहार के नब्ज को, राजनीतिक नब्ज को पहचानने में मदद मिलती है, अपने दर्शकों से बातचीत करके भी। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में आइए, बात कीजिए, बताइएगा। सोशल मीडिया पे हम लोग जुड़े हैं तो संवाद दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो असर क्या पड़ रहा है? असर अब यह पड़ रहा है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए, पिछली बार क्या था स्थिति? पिछली बार जब चिराग पासवान की पार्टी 137 विधानसभा सीट पे लड़ी, 115 पे नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही थी, 22 विधानसभा सीट ऐसी थी जिसमें 7 नीतीश कुमार के सहयोगी थे जीतन राम मांझी, इसके अलावा 15 केवल ऐसी सीटें थी मित्रों जहां पर कि बीजेपी और वीआईपी के उम्मीदवार थे। बीजेपी के भी 9 उम्मीदवार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन जहां जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार के खिलाफ थे, वहां एक प्रचार जबरदस्त चला कि लोजपा ही भाजपा है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बताऊं, तथ्य उसके मिलते हैं, इसलिए कि बीजेपी के कई बड़े नेता लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जैसे राजेंद्र सिंह दिनारा से, रामेश्वर चौरसिया लड़ रहे थे सासाराम से, रविंद्र यादव झाझा से, ठीक है। तो ऐसे कई, चंद्रभूषण ठाकुर थे सीमांचल से, कई प्रदीप कुमार दास थे, कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। पालीगंज से थी उषा विद्यार्थी, लोजपा की टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसका परिणाम देखा नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार भी जितना खेल चिराग पासवान को परेशान किया जा रहा है, अरे यार सीधा हिसाब बनता है ना, 5 लोकसभा सीट, 6 हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है, 5 6 30 दे दीजिए। कोई नया दल नहीं आया है ना गठबंधन में, एनडीए में, महागठबंधन में कुछ नए दल जुड़े हैं, लेकिन एनडीए में तो नहीं आया। तो जो लोकसभा का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पर लड़ लीजिए। ये होती है दोस्ती में ईमानदारी होती है, गठबंधन में बेईमानी नहीं होती है। लेकिन जब गठबंधन के सहयोगी का नीयत खराब हो जाए तो यहां मामला नीयत का है, फॉर्मूला में कहीं कोई दोष नहीं है। फॉर्मूला तो स्पष्ट है ना कि 17 लोकसभा लड़ी बीजेपी, 17 गुने 6 दे दीजिए बीजेपी को, 102। नीतीश कुमार लड़े 16, 16 गुने 6 96 दे दीजिए। चिराग पासवान लड़े 5, तो 5 छक्के 30 दे दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 1-1 लोकसभा सीट लड़े, 6-6 विधानसभा होता है और 3 एक्स्ट्रा सीट बचती है। क्योंकि बिहार विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है 243 है, तो 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि 7 विधानसभा सीट होती है। तो 3 एक्स्ट्रा जो है 12 3 15, तो 15 को बांट दीजिए इन दोनों में, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी में। एक को 8 दे दीजिए, दूसरे को 7 दे दीजिए, फॉर्मूला क्लियर है। अब इसमें गड़बड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होता गड़बड़, कहीं कोई भी बात नहीं होती। एक बार डिस्कशन टेबल पर बैठते, हाँ अगर छोटे पार्टनर हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तो चलिए 1-1 सीट बीजेपी और जदयू अपने तरफ से दे देती, 1-1 नहीं 2-2 दे देती। दोस्ती का मतलब ये होता है, दोस्ती का मतलब होता है त्याग। दोस्ती का मतलब ये थोड़े होता है कि दोस्त का हिस्सा हड़प लो। तो नीतीश कुमार से दोस्त का हिस्सा हड़पने पर रहते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों नहीं हो। बीजेपी का भी कई बार हिस्सा जो है नीतीश कुमार हड़प चुके हैं। तो सवाल ये होता है कि हिस्सा हड़पाने के बाद नेता तो मिल जाते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि 4 दिन के बाद नीतीश कुमार के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने को तैयार हो जाए। लेकिन मेरा सवाल एक है आपसे कि क्या समर्थक भी इतना जल्दी बदलते हैं क्या? नेता तो बदल जाते हैं, चिराग पासवान की मजबूरी होगी, हो सकता है मोदी जी कह दें कि भाई छोड़ो चिराग, जो हुआ हुआ, अब नीतीश कुमार के लिए भी प्रचार करो, लगो सब आदमी मिलके। तो हो सकता है चिराग पासवान लग जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान के समर्थक भी नीतीश कुमार के लिए उतना ही तत्परता से लगेंगे? और क्या जब नहीं लगेंगे चिराग पासवान के समर्थक, तो क्या नीतीश कुमार के समर्थक चिराग पासवान के उम्मीदवारों के लिए उतने ही तन्मयता से लगेंगे? ये मेरा सवाल है।
इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।